क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने। जिन्हें यूएस से जाना है डोंकी ना कोई भी लायो आदे। डोंकी में कोई ना आइयो भाई, एक नंबर में चले जाओ। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था। शाहरुख खान की इस साल की तीसरी बड़ी फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज हुई। इस फिल्म को रिस्पांस इतना अच्छा नहीं मिला इन कंपैरिजन ऑफ हिज प्रीवियस टू सुपर हिट्स, ऑफ कोर्स पठान एंड जवान। बट इस फिल्म ने एक कॉन्सेप्ट या कहें कि एक भयानक सच से रूबरू कराया, जिसका नाम है डोंकी रूट। इंडिया में ज्यादातर लोग विदेश जाना चाहते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि बाहर किसी देश में नौकरी लग जाए तो बात बन जाए, अब चाहे फिर वो जैसी भी हो, लीगल या इलीगल। अमेरिका, यूके, मैक्सिको, कनाडा जाने के लिए लाखों लोग वीजा अप्लाई करते हैं, पर सबको वीजा मिलता नहीं है। तो ऐसे में लोग चुनते हैं डोंकी को। डोंकी नाम सुनकर गधा मत समझिएगा, लेकिन हाँ, इंडिया जैसे भरे पूरे देश को छोड़कर तंग, डरावना और जानलेवा रास्ता चूज करके दूसरे देश में बसने वाला इंसान गधा ही हुआ। लेकिन यहाँ डोंकी का मतलब गधे से नहीं, बल्कि डोंकी रूट, डोंकी फ्लाइट और डोंकी प्रोसेस से था। अब आप सोचेंगे डोंकी रूट ये कैसा नाम है? बेसिकली ये एक पंजाबी टर्म है जिसका मतलब है कि कूदकर, फांदकर या फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिया गया रास्ता। आप सोचेंगे कि आने जाने के रास्ते को तो नॉर्मली रूट भी कह सकते थे ना। बिल्कुल कह सकते थे, लेकिन ये नॉर्मल रूट से अलग है, क्योंकि ये एक इलीगल रूट है और इसे नॉर्मली आने जाने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि एक देश से दूसरे देश के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए करते हैं। हर वो शख्स जो अमेरिका, कनाडा, यूके, लंदन जाने की इच्छा रखता है, लेकिन वीजा उसे नहीं मिल पाता, तो ये डोंकी रूट उन्हीं के लिए बनाया गया। इलीगल इमिग्रेशन का वो तरीका जिससे आप विदेशी देशों के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस काफी रिस्की होता है। आप इसके रिस्क को ऐसे समझिए कि साल 2022 में 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 साल और 11 साल की थी, वो यूएस की सीमा से महज 10 मीटर की दूरी पर डेड पाए गए और एजेंट्स उनके डेड बॉडीज को छोड़कर भाग गए। चलिए डिटेल में समझते हैं कि डोंकी रूट क्या है। डोंकी रूट का सबसे पहला स्टेप, एजेंट ढूंढना। अब एजेंट्स को भी अपना ही कंपटीशन रहता है, इसलिए ऐसे एजेंट्स अपने क्लाइंट्स को महंगे महंगे ऑफर्स, महंगे महंगे पैकेजेस देते हैं। जितना महंगा पैकेज उतना ही कम दिक्कतों का सफर, और इन पैकेजेस की कीमत 15 लाख से शुरू होकर 70 से 80 लाख तक जाती है। और किन्हें पता कि करोड़ भी हो। इन माइग्रेंट्स की गिनती में सबसे ज्यादा नाम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से होते हैं, क्योंकि उनके पास होती हैं काफी सारी जमीनें, जिसे बेचकर उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते हैं इस डोंकी रूट पर। कहां से शुरू, कहां पर खत्म? एजेंट्स मिलने के बाद सबसे पहला मोटिव होता है माइग्रेंट्स को इंडिया से लैटिन अमेरिका कंट्रीज तक ले जाना। इन कंट्रीज में इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राजील, वेनेजुएला जैसी कंट्रीज शामिल हैं। मोस्टली इनका टारगेट इक्वाडोर पहुंचना होता है, क्योंकि वो बॉर्डर से ज्यादा करीब है। क्योंकि ये कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज देती हैं, इसलिए एजेंट्स का पहला गोल यहीं पहुंचना रहता है। ये एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जैसे ही वहाँ के लोगों को ये पता चलता है कि ये बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोग इंडियन लोग हैं, तो उन्हें वहीं ये डाउट हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि ये लोग डोंकी रूट वाले लोग हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि वहाँ के लोग भी इस रूट यानी कि इस तरीके से वाकिफ हैं और वो जानते हैं कि इलीगल है, लेकिन फिर भी ऐसा होने देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी कनेक्शंस एजेंट से पाए जाते हैं। एज पर दी रिपोर्ट्स ऐसा हमेशा माना जाता है, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में महीनों लग जाते हैं। भाई सभी भाई राम राम भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई। 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। और फिर असली सफर शुरू होता है। दरअसल इस पूरे डोंकी प्रोसेस में सिर्फ एक एजेंट नहीं होता,
जैसे जैसे बॉर्डर्स और कंट्रीज बदलती हैं, उसके साथ साथ एजेंट्स भी बदल जाते हैं। यहाँ से अपने हिस्से का पैसा लेकर एजेंट्स आपको सौंप देता है दूसरे एजेंट के हाथ में, जिन्हें अब आगे का रास्ता पता है और उस रास्ते में आने वाली सभी परेशानियां भी। लेकिन इन्हें एक चीज नहीं पता होती, और वो ये कि अगर ऐसे में आप फंस जाओ तो आपको बचाना कैसे है। इक्वाडोर के बाद नेक्स्ट स्टॉप आता है ग्वाटेमाला। लेकिन ग्वाटेमाला पहुंचने के लिए आपको पार करने हैं पनामा के डेडलीस्ट जंगल। ये एक मिनिमम ग्रुप होता है जिसमें ऑलमोस्ट 60 से 80 लोग शामिल होते हैं, लेकिन इन जंगलों को पार करते करते इनकी गिनती कम होती जाती है। किसी को जंगली जानवर खा जाते हैं तो किसी को कीड़े मकोड़े, और धूप, बारिश, ठंड से अगर इंसान बच भी जाए तो ज्यादातर इन ग्रुप्स के लोग ही एक दूसरे को मार डालते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना ही शक कम होगा, पकड़े जाने का खतरा कम होगा। सफर की शुरुआत में 50 से 80 लोग, इस सफर के एंड तक बस 5 से 10 ही बच पाते हैं अगर पकड़े नहीं गए तो। इसके बाद इन्हें पार करना होता है मैक्सिको का बॉर्डर, जहां सिक्योरिटी हद से ज्यादा टाइट होती है। इंडियन सुनते ही आपको पकड़ लिया जाता है, और अगर बच के भागना चाहो तो सीधा गोली मार दी जाती है। और अगर फिर भी जैसे तैसे आप ये सभी मुश्किलें झेल कर मैक्सिको का बॉर्डर पार कर भी लो, तो लो आप पहुंच जाते हो यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सवाल आता है कि जिन्हें पकड़ लिया जाता है उनके साथ क्या होता है। भरपूर पैसे और सही सलामत हालत के बाद अगर आप मैक्सिको बॉर्डर पहुंच भी जाते हो तो वहां की सिक्योरिटी पार करना इजी नहीं होता। इंडियन सुनते ही आप शक के घेरे में आ जाते हो कि आप कहीं इलीगल रूट यानी कि डोंकी रूट के जरिए तो यहाँ तक नहीं पहुँचे। फिर होती है आपसे पूछताछ। हैरानी की बात यह है कि इन देशों में पहुँचने की चाहत में लोग ये कह देते हैं कि इंडिया में उन्हें जान का खतरा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जज साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। मेरा देश जैसा है मेरा है, मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ की सिक्योरिटी ये समझ जाती है और रिफ्यूजी कैंप्स या फिर असाइलम्स में उन्हें शिफ्ट कर देती है। और यहाँ से आप लोग कब निकलते हो कोई अंदाजा नहीं होता। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल या 30 साल। ऐसी कई कहानियां आपको सुनने मिल जाएंगी, जिनमें इन्हीं में से कई लोग बताते हैं कि उनकी लाइफ यहाँ कैसे बद से बदतर हो जाती है। भाई देख, कोई बंदा अगर बीमार हो गया, नहीं एक बंदा आगा, इनका एक बंदा पीछे है, बीमार हो गया नहीं चलेगा, दिल्ली गोली ठोका भाई, आगा नहीं जाने देंगे जमा भी। इससे जुड़ा पिछले साल का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसे सुनकर आपका दिल बेशक दहल जाएगा, और वो है एक गुजराती फैमिली का किस्सा। डोंकी रूट में मिलने वाले सभी चैलेंजेस को पार करने के बाद यूएस बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही दूरी पर -35 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में इस फैमिली ने अपनी जान गंवा दी, जिनकी डेड बॉडीज भी इनकी फैमिलीज को नसीब नहीं हुई। ऐसे ही रास्ते की कहानी को दिखाती है ये फिल्म डंकी, जो रिलीज हो चुकी है 21 दिसंबर को। इस फिल्म के मेन लीड एक्टर हैं शाहरुख खान, और इस फिल्म में तापसी पन्नू लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही इस रूट पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा।